छोटे से होटल में एक विशेष रसोइया काम करता था। वे विभिन्न प्रकार के भोजन में माहिर थे और विशेष रूप से उनकी बिरयानी और मिट्टी अंगीठी चिकन बहुत प्रसिद्ध थे। गांव के लोग भोजन के लिए उनके होटल की ओर आकर्षित होते थे, क्योंकि वह पेशेवर तौर पर हमेशा कुछ नया और अनोखा बनाते रहते थे। समय बीतते बीतते उसे नए विचार आने लगे। उसे लगने लगा कि उसे अपने खाने की पेशेवरी में कुछ नया करना चाहिए। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न उसे मंडी स्टाइल बिरयानी पेश की जाए। अगले दिन जब गांव के लोग खाने के लिए होटल आए, तब उसने अपनी नई विशेषता मंडी स्टाइल बिरयानी की पेशकश की। यह बिरयानी बड़ी प्लेट में परोसी जाती थी, जिसमें चिकन के टुकड़ों और चावल के साथ साथ खास मंडी मसाला डालकर बनाई जाती थी। यह नया प्रयास गांव के लोगों को बहुत पसंद आया और होटल की छात्रवृत्ति में भरपूर विश्वास भी बढ़ गया। धीरे धीरे रसोइया के दिमाग में और भी विचार आने लगे, क्योंकि वह सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि बेहतर बनना चाहता था। उसके मन में विचार आया कि गांव के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसे एक और नया प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अपनी मंडी शैली की बिरयानी को बड़ी प्लेटों में परोसने का फैसला किया, लेकिन इस बार एक नए तरीके से। वह गांव के लोगों के सामने मिस्त्री की थाली लेकर आए, जिसमें बड़ी बड़ी बिरयानी परोसी गई थी। वह इसे चैलेंज बिरयानी के नाम से पेश करता था। चैलेंज बिरयानी का एक नियम था, अगर कोई व्यक्ति उस बड़ी प्लेट बिरयानी को एक बार में खत्म कर देता है तो उसे खाना मुफ्त में मिलेगा। यह चैलेंज बिरयानी बहुत जल्द गांव के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गया। लोग इस चुनौती को लेने लगे और वे बड़े प्लेट में बिरयानी खाने का प्रयास करने लगे। कुछ लोग सफलता प्राप्त करके मुफ्त खाना भी प्राप्त करने लगे। इसी बीच कुक ने एक और नया प्रयास किया। उसने सोचा कि क्यों न उसकी बिरयानी की प्लेट को और भी बड़ा बनाया जाए, ताकि एक साथ 10 लोग उसे खा सकें। वो इस नए प्रयास को साकार करने के लिए तैयार हो गए। अगले हफ्ते होटल में एक औरत आई, जिसने बड़ी प्लेट में बिरयानी खाने की इच्छा जताई। उसने अपने साथ अपने दोस्तों को भी लाया और उनसे चैलेंज करवाया कि वे बड़ी प्लेट में बिरयानी खाकर मुफ्त खाना प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सभी नियमों का पालन किया और सफलता प्राप्त की। वो अपने दोस्तों के साथ मुफ्त खाना खाने के बाद खुशी खुशी होटल छोड़ी। उसकी सफलता ने होटल को और भी प्रसिद्ध किया और वो अब मंडी वाला के नाम से मशहूर हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कैसे किसी छोटे से होटल के कुक ने नए और अद्वितीय विचारों के साथ अपने खाने की पेशेवरी को और भी मजबूती दी, और उसने कैसे लोगों के बीच में अपनी एक खास पहचान बनाई। वह न केवल आधिकारिक प्रणाली के साथ बल्कि नवाचारपूर्ण सोच के साथ भी उन्हें मजा देने का प्रयास किया।